हेलो प्यारे गाइज, आप सबको नमस्कार। आज हमारा चलता है फ्रैक्शन। इससे पिछली वीडियो में फ्रैक्शन का हमारा पार्ट था प्यारे गाइज वितत भिन्न, यानी कि जिसका नाम था लंगड़ी भिन्न, जिसका कोई रूल कोई नियम नहीं था। पिछली वीडियो में हमने आपको कई क्वेश्चन समझाए थे जो कई बार कई तरह से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम में आ चुके। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उसका पार्ट लेते हैं दशमलव भिन्न, जिसे बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो तो उससे दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात यदि अंश में हर से भाग किया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाती है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब आवर्ती दशमलव बिंदु, इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चलता है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, आवर्ती दशमलव भिन्न, जिसके दो भाग हैं। पहला भाग है शुद्ध आवर्ती दशमलव, दूसरा भाग है मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब प्योर, पहला प्योर है, दूसरा मिक्स्ड है। प्योर वाले में क्या है हमारे पास, इसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि अंकों का रिपीटेशन होता है। इसे बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल रिक्वायरिंग डेसिमल्स। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 0.353535, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 35 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा, तो इसके ऊपर निशान लगा दिया बार का, ये बार हो गया, यानी कि 35 जो है ये बार बार रिपीट होता है। अब जैसे अब इसी के ऊपर हमारे कुछ रूल्स हैं, इनको आप सही तरीके से याद कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ये वे महत्वपूर्ण रूल हैं जिनसे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आपके याद रूल हो गए तो समझो यही बड़े बड़े क्वेश्चनों की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। बहुत चैनलों पर आपने शॉर्ट फॉर्म देखा होगा ऐसे दशमलव भिन्नों की, यही तो शॉर्ट फॉर्म होती है। देखिए जैसे 0 पॉइंट पी के ऊपर एक बार, यानी कि अगर 0 पॉइंट के बाद में एक अंक है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस एक बार को हटाइए। एक बार का मतलब है कि नीचे एक बार 9। अगर पॉइंट के बाद दो अंकों पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अंक के नीचे 2 बार 9। अगर अंकों के ऊपर 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, देखो ये, इसका मतलब है कि ऊपर के अंक और बटे 3 बार 9। तो ये हमारा जब है जब पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, पॉइंट के तुरंत बाद। अर्थात बार को हटाओ और उसके नीचे जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही नीचे 9 लिखो, तभी आपका फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट रूल इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड दूसरा रूल हमारे पास है, इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक या दो अंकों के बाद वाली संख्या की पुनरावृत्ति होती है। देखो आप दोनों नियमों की कंपेरिजन करो। पहले नियम में पॉइंट के तुरंत बाद जितने भी अंक हैं उनकी पुनरावृत्ति हो रही, और दूसरे नियम में पॉइंट के तुरंत बाद जैसे 2 और 4, यानी कि हमारे पास 2 अंक जो है इसे छोड़कर बाकी सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही। इसे बोलते हैं मिक्स्ड रिक्वायरिंग डेसिमल्स। जैसे यदि अब आपके पास देखो 0.2, अब आगे 4 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि 4 3 की आवृत्ति जो है बार बार आ रहा है ये अंक। अब ऐसे अंकों को डेसिमल साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इनको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ये 0.PQ आप देख रहे हैं कि इस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, ये संख्या खाली है। तो आपने ध्यान रखना कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही हमें नीचे लिखने हैं 9, और जितनी खाली संख्या उतनी लगा दो आगे 0। तो ये हमारे पास हो गया PQ बटे 9 0, और माइनस कर दो जो जिसके ऊपर बार नहीं है, जो खाली संख्या है, जैसे ये दिया हुआ है। तो सूत्र हमारा बन गया ये। जैसे देखो 0.PQ के ऊपर हमारा बार है, तो Q के ऊपर बार है, तो Q के इसके ऊपर से बार ख़त्म किया तो नीचे लिख दिया 1 9, जो खाली संख्या उसकी नाम की लगा दी 0, तो ये हो गया PQ माइनस P।
उसमें से उस नए अंक घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे ये है 0.PQR के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार लिखो 9, एक अंक खाली है तो एक लगा दो 0, तो ये PQR माइनस जो खाली अंक है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अब देखो हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, यानी कि वे प्रश्न हैं जो पेपर मारे, इनके माध्यम से आप और भी अच्छा समझ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हमारे पास नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 0.3467 प्लस 0.131333 का मान बताओ। ये SSC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंक हमारे खाली हैं, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं इधर। 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 अंक खाली हैं, तो वही नियम हमारे पास सेकंड रूल चलता है मिश्रित भिन्न वाला, मिक्स्ड वाला, कि 2 अंकों के ऊपर बार हैं तो 2 बार 9 लिखो, 2 अंक खाली हैं तो इनके नाम की लगा दी 0, माइनस जो खाली अंक है इसमें से घटा दो, तो ये बच गया आपके पास इनके 3467 माइनस 34 बटे 99 के आगे 2 जीरो। ऐसे दूसरा नंबर देखो यो 1333 माइनस 13 इसमें से घट जाएगा क्योंकि 13 खाली है, और बटे जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने लिख दिया हमने 9, और फिर आगे लगा दी 0 जितने खाली अंक हैं। अब देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो ऊपर की संख्याओं को इसमें से इसको घटाने के बाद हमारे पास नंबर बच गया 3433, 1333 में 13 घटा दिया, बच गया 1320। एलसीएम समान है, दोनों को जोड़कर हमारे पास आ गया 4753 बटे 9900। अब आप यहाँ चेक कीजिए कि हमारे पास ये आंसर आता है ये वाला। अब ये आंसर हमारा इधर नहीं है। अब देखो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से हम आंसर को ढूंढते हैं। इस तो हो नहीं सकता, ना ही हो सकता, ना ही हो सकता, इसको ढूंढते हैं। बी वाले से देखते हैं। देखो बी वाले का बार दिया हुआ है, बार हटाते हैं 4801 माइनस 48, यानी कि जिसके ऊपर बार नहीं हो संख्या घटाते हैं, बटे 2 बार लिख दिया 900, तो घटाने के बाद बच गया हमारे पास 4753। देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि इस नंबर में अगर 48 को सब्ट्रैक्ट ऐड किया जाए तो हमारे पास संख्या ये प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरीके से जो हम इनको निकालते हैं। अभी देखिए हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 जो RRB 2004 में आया हुआ है, 3.68 के ऊपर बार लगा हुआ है, माइनस 2.79 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये इसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद जो अंक हमारे पास है, केवल जितने भी अंक हैं सब के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमारा पहला वाला नियम लग गया इसमें। 3 प्लस ये हो गया 68 बटे जितने के ऊपर बार है उतनी बार लिख दिया 9, माइनस 2 प्लस 79 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको हटाने के बाद नीचे लिख दिया 99, तो ये हो गया 3 प्लस 68 बटे 99, माइनस इस माइनस से ये चिन्ह बदल गया, माइनस 79 बटे 99। 3 में से 2 घट गया, बच गया हमारे पास 1। अब ये जो देखो 68 में से 79 घटाओ, 79 से घटा 68 क्योंकि ये बड़ा है माइनस का। 9 में 8 गया 1, 7 में 6 गया 1 बटे 99। अब ये प्लस माइनस हो गया हमारे पास माइनस 1 माइनस 11 बटे 99। 99 की 1 से मल्टीप्लाई करके 11 को घटाते हैं, बच गया 88 बटे 99। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो 88 बटे 99। अब आप देखिए 99 को यहाँ से हटाइए तो जितने हमारे ऊपर अंक है उनके ऊपर बार लग जाएगा। 88 के ऊपर बार लग गया तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 0.88 के ऊपर लग गया बार, क्योंकि जितने संख्याओं पर बार है उतने ही नीचे 9 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन जो है हमारा सी हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ का वर्गमूल है। ये SSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पॉइंट के बाद में एक अंक पर बार लगा हुआ है तो ये बार हटाओ तो ये गया 4 बटे 9। 4 बटे 9 का हो गया 2 बटे 3, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, वर्गमूल आ गया। 3 से भाग करते 0.666 की पुनरावृत्ति हो रही तो ये गया 0.6 के ऊपर लग गया बार। तो इस तरीके से देखो कितने आसान बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब देखिए प्रश्न 4 0.63 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.80 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मान निकालना है।
यह हुआ है SSC 2004 में, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो पॉइंट के बाद में जितने अंक है सबके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये पहले रूल के अनुसार हो गया, जिसमें पॉइंट के बाद के तुरंत अंकों की सभी की पुनरावृत्ति होती है। तो इनको हटाइए बार को, और जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने के नीचे उतनी बार 9 लिख दिए। तो सबके बार नीचे लिख दिया हमने। ये हो गया 63/99, 37/99, 80/99। आप देख रहे कि तीनों के नीचे एलसीएम सेम है, तो ऊपर की संख्या को जोड़ कर हमारा आएगा 180/99। जब इसको भाग करते हैं तो 1 सही 81/99, यानी कि 1 प्लस, देखो 81 के नीचे 99 लगा हुआ है, तो 81 के ऊपर हम लिख सकते हैं बार, तो ये हो गया 81 के 1.81। देखो कौन सा है हमारा, ये 1.8 के ऊपर बार, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हम इनको निकालते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, 1.36 के ऊपर बार लगा हुआ है, किस साधन भिन्न के बराबर है। तो RRB 2002 में आया हुआ है, ये हो गया 1 + 36/99 कर दिया इसको, क्योंकि 2 के ऊपर बार है, तो एलसीएम ले घटाते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 135/99 के 15/11। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे। जैसे दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर, 1 - 9, 0.16 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से जो है हमारे पास जो 0.1 S1 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये बार हटाएंगे तो यह संख्या बन गई 1/9 का स्क्वायर। ऐसे इधर 0.16 में केवल 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये होगा हमारे पास 16 - 1 अपॉन जिसके ऊपर बार है 9 और 0, तो ये गया 15/90। तो 15 से कट जाएगा, 15 का 15, 15 छिकी 90, 90 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 बटा, देखो बार है 1/9 का बार, ये हो गया 1/81। 1 माइनस 15 से कट गया, 15 का 15, 15 छिकी 90। अब इसके बार 9 है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 का 9 बटे, देखो 9 का 9, 15 का 15, 15 चौका ये 4 आ गया, 4 चौक 16। तो इस तरीके से जो है देखो ये हो गया हमारे पास 15/90 को काट लो, 15 का 15, 15 छिक्की 6 आएगा, प्यारे गाइस ये 6 है 6। तो 1 बटा खोलने के बाद हमारे पास आ गया 9 का 9 की गुणा करेंगे, 9 का 9/6 36, 9/36 एलसीएम लेंगे, 36 का 36 से 9 घटा दिया तो ये बच गया हमारे पास 36 - 9 27/36। तो 1/81 गुणा 27/36। अब इसको काटिए, देखो 9 × 27, 9 चौक 36, 3 से कट गया 81 आ गया 27, 27 की 4 से गुणा करेंगे बराबर 1/128 आ गया। अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। तो इस तरीके से जो है हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आप जो है सभी इन फ्रैक्शन को सही तरीके से तैयार करें। इस तरीके से हम जो है आपकी हर तरह से तैयारी कराते रहेंगे। जो पिछले साल कई बार पेपरों में आ चुके क्वेश्चन है उनको हम आपको समझाते रहेंगे। आप नियमों को सही तरीके से याद करें, आपको वीडियो से बहुत अधिक लाभ होगा, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।